आगे मतलब प्रिपेयर करें ना। वो अपने आप को। वो अपने आप को रियल स्टेट की तरफ या अपने बिजनेस को कैसे बिल्ड करें, और वो इन 4 स्टेप्स को कैसे किस प्रोसेस के तहत फॉलो करें। सेम उनके लिए भी सेम ही स्टेप है जो सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए डिस्कस हुआ था, कि अपना नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस वो एस्टेब्लिश करें। ठीक है। और उस बिजनेस से एक्सपेंस ज्यादा ना करें, अपने घर का लिविंग स्टैंडर्ड वही रखें। उन एक्सपेंसेस से उसकी इनकम से, सॉरी, अपना लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव ना करें। उनके लिए भी वही स्टेप है। और उसको री इन्वेस्ट करें। ठीक है, री इन्वेस्टमेंट सारे टूल्स पूरे करें, जितने भी टूल्स है ना, मैक्सिमम टूल पूरे करें। ठीक है। और सही। तीसरे में फिर बाय करें। और चौथे में लेट द एसेट्स बाय द लग्जरी। उनके लिए भी सेम प्रोसेस है। बिजनेस को स्टेब्लिश करना है ना, कैसे स्टेब्लिश करना है, टूल्स लें आप। अब मैंने 6 BCM ली हुई है। जी जी जी, बिल्कुल सर, हाँ। बिल्कुल। हाँ, तो वो इसीलिए ली हुई, मेरे टूल्स हैं। मेरा टारगेट है 12 में कर लूंगा, ताकि मैं जल्दी कस्टमर्स को दिस इज द सर्विस दे री सकूं। इन्वेस्टमेंट ऑफ बिजनेस बिल्डिंग ना। यस यस, बिजनेस की इनकम को सेट करें। चलिए जी, शुरू करते हैं जी। आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा। ऐ मेरे रब, मेरा सीना खोल दे मेरे लिए, मेरे काम को आसान कर दे, और मेरी जुबान की गिरा खोल दे ताकि वो मेरी बात समझ सके। तो एसेट हमने मुकम्मल कर लिए जी। ऐ हमारे रब, हमारे इल्म में इजाफा फरमा। एसेट हमने मुकम्मल कर लिए, 16 चैप्टर मुकम्मल हो गए। अब 17 चैप्टर है जी। और बिजनेस ओनर्स जो हैं, सॉरी, सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों के से माजरत के साथ, इस चैप्टर में उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग को बहुत ज्यादा सराहा है ना, और उसी के ऊपर बात की है। और ये चैप्टर है अब बिजनेस वेयर वुमेन एक्सेल, एक ऐसा कारोबार जिसमें खातून आगे बढ़ सकती है। खवातीन के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हाँ, सेल्फ एम्प्लॉयड, अगर आप अपनी सर्कल की खवातीन को हमारे पास रेफर करना चाहते हैं तो हम उन्हें सर्विस देंगे। तो खातून के लिए बहुत अच्छा ये जो है वो बिजनेस है। और खातून इसमें बड़े अच्छे तरीके से जो है ना वो आगे बढ़ सकती है। अभी खवातीन का दिन था, तो हमें खवातीन को वैसे ये चैप्टर गिफ्ट करना चाहिए था ना, कि वो ये चैप्टर पढ़ लेते। तो रॉबर्ट कहते हैं जी, अब मैं कुछ वक्त टीम को दूंगा। आपने कहानी जो है वो आप कहानी सुन चुके हैं कि हम कैसे मिले, किम और मैं कैसे मिले, और कैसे मैंने किम को अपनी जिंदगी में लाया। ठीक है, काफी सारे इनकार के बाद उसने अपनी लव स्टोरी शेयर की थी। कैसे हमने शुरू के वक्त में माली बदहाली से खुशहाली का सफर किया, इसने जिक्र किया था, हम गाड़ी में रहते थे। तो ये बहुत अच्छा वक्त है कि आप डायरेक्टली किम से सुनेंगे। तो अब वो किम को, अपनी वाइफ को मौका दे रहे हैं कि वो आपके साथ बात करे। तो किम क्या कहती है, रॉबर्ट आपको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कुछ बता चुके हैं, कि कैसे ये आपके लिए कई तरीकों से बहुत बड़ी वैल्यू तख्लीक करती है। मैं आपको इसका नया पहलू बताऊंगी, कि कैसे ये एक ताकतवर कारोबार है, और एक खातून के लिए। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग के अदाद शुमार को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि खवातीन मर्दों की निस्बत 4 गुना से ज्यादा है इस नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में। अमेरिका की डायरेक्ट सेल एसोसिएशन के मुताबिक हर मुल्क में डीएसए बनी हुई है ना, डायरेक्ट सेल एसोसिएशन बनी हुई है, लेकिन पाकिस्तान में नहीं है। इंडिया ने बनाई है, इंडिया ने बना लिया है, बांग्लादेश में बना लिया है, तो पाकिस्तान में भी इंशाल्लाह आने वाले वक्त में डीएसए बनेगी। तो डीएसए यूएसए की अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 15 मिलियन लोग नेटवर्क मार्केटिंग में काम करते हैं। इनमें से 88% खवातीन है, यानी कि 88% जो है वो खवातीन है नेटवर्क मार्केटिंग में। तो आगे जो है वो बोल्ड लाइन में जो है वो लिखा हुआ है, द स्पोर्टिंग कोचिंग nurturing relationship of a network marketing sponsor to her growing network of the apprentice networkers is the kind of relationship and interaction in which women excel। अपने सीखे हुए शागिर्दों के साथ नेटवर्क मार्केटिंग स्पॉन्सर के तावन, तालीम तरबियत और निगहदाश्त का खास तल्लक और बातचीत करना वो खास मैदान है जिसमें खवातीन तेजी से तरक्की कर सकती हैं। ये भी जो सारी स्किल जो नेटवर्क मार्केटिंग को चाहिए ना, ये सारी खवातीन के अंदर मौजूद होती है, बिल्ड इन होती है। ऐसा क्यों है? तारीखी एतबार से देखा जाए तो बहुत सी घरेलू खवातीन ने नेटवर्क मार्केटिंग के कारोबार को पार्ट टाइम मसरूफियत के तौर पर शुरू किया। ऐसे घराने जहां मर्द रोजी रोटी कमाने का वाहिद जरिया होती है,
तो खवातीन के लिए इस बात का यही मतलब होता है कि वो कोई पार्ट टाइम काम या घर बैठकर ही कारोबार करें। एक और हकीकत ये है कि ये है कि होम बेस्ड बिजनेस है, जिसको होम बेस्ड बिजनेस कहते हैं, ऐसा कारोबार जिसको आप घर से शुरू कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि नेटवर्क मार्केटिंग का कारोबार खड़ा करना एक खातून को पालने की तरह का पालने एक 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 खातून को, एक खानदान को पालने की तरह का बहुत ही मिलता जुलता काम है। कि जैसे खातून जो है ना एक घर को जो है पालती है, बच्चों को पालती है, हस्बैंड की केयर करती है, तो नेटवर्क मार्केटिंग भी जो है ना उससे मिलता जुलता सारा काम है। कि खातून के लिए कोई ये नया काम नहीं होता, ये काम वो पहले भी कर रही है या कर रही होती है, कर चुकी होती है या कर रही होती है, तो उससे मिलता जुलता काम है। नेटवर्क मार्केटिंग अपनी असल के एतबार से देरपा तल्लक पर मबनी कारोबार है। रॉबर्ट ने वजाहत कर दी थी कि ये एक ऐसा कारोबार नहीं है जो सेल के गिर्द घूम रहा हो। ये बड़ा अहम पॉइंट इन्होंने बताया है कि ऐसा कारोबार नहीं है जो सेल के गिर्द घूमता है। अक्सर लोग कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग सेल का काम है। ये एक ऐसा कारोबार है जो रिश्तों के गिर्द घूमता है। तो ये ताल्लुक बनाने वाला कारोबार है। ये कारोबार ताल्लुकात बनाने, रहनुमाई और तरबियत करने, पढ़ाने और जांच पड़ताल करने से इबारत है। नेटवर्क मार्केटिंग बनाने का रोजमर्रा का काम किसी इलाके में सेल्स का ढांचा खड़ा करने की बजाय एक माशरा तश्कील देने से मिलता जुलता है। ठीक है, तो नेटवर्क मार्केटिंग में ये होता है जी कि बजाय इसके कि हम ये सोचे हमने सेल का स्ट्रक्चर बनाना है, हम ये सोचे हम एक नया माशरा जो है वो बनाएंगे ना। और इसमें कोई शक नहीं है कि नेटवर्क मार्केटिंग में नया माशरा जो है तश्कील दिया जाता है, एक ऐसा माशरा जिसके यकीन, बिलीव और इखलाकी इकदार दूसरे माशरे से मुख्तलिफ होती है। तो आगे किम कहती है, इन बातों का हरगिज ये मतलब नहीं कि नेटवर्क मार्केटिंग में मर्द हजरात की कामयाबी मुमकिन नहीं। लाखों की तादाद में मर्द इस बात को रोजाना साबित कर रहे हैं कि इसमें मर्द भी कामयाब हो सकते हैं। लेकिन इस कारोबार की बुनियादी बात यह है कि ये वो खास तरीका कारोबार है जहां खवातीन भी तरक्की कर सकती है। तो खवातीन को क्या चाहिए जी? आज के दौर में खवातीन को वाकई इस बात को सीखने की अशद जरूरत है कि वो अपनी जाती दौलत की तामीर कैसे कर सकती है। खवातीन को जाती दौलत की तामीर चाहिए। चंद साल पहले एक नौजवान खातून साहबी ने मुझसे रब्ता किया। वो बहुत पुरजोश और वो बहुत पुरजोश थी और जज्बे से सरशार थी। हमें खवातीन में, वो कहती है किम को, हमें खवातीन में ये शऊर बेदार करना होगा कि इन्हें अपनी आमदनी के हसूल का इख्तियार खुद अपने हाथ में ही लेना होगा। उन्हें किसी दूसरे फर्द पर इन्हिसार नहीं करना कि वो इनके लिए इसका बंदोबस्त करे। जब मैंने मजीद बातचीत की तो मुझे ये महसूस हो गया कि ये जोश इसमें कहाँ से आया। तो मुझे मालूम हुआ इसकी 54 साल माँ तलाक के मराहिल से गुजर कर मजबूर होकर इसके पास आ गई है और इसके पास कुछ भी नहीं है। अब वो अपने साथ अपनी माँ का भी ख्याल रखेगी। तो बड़ी सैड स्टोरी है। जाग जाने के ऐलान के तौर पर बस इतना ही काफी था, लेकिन दरअसल जिस चीज ने उसे हिला कर रख दिया वो ये थी, जब उसने अपने माली हालात का बगौर जायजा लिया कि हम दोनों के ख्याल रखने के लिए मेरे पास क्या जराए मौजूद हैं। तो उसे इस बात का इल्म हुआ कि अगर उसका लगातार आने वाला पे चेक, क्योंकि वो जॉब करती थी, उसको रेगुलर चेक आता था, किसी भी वजह से अचानक आना बंद हो जाए तो उसके पास वो वाहिद चीज जो पीछे बचती है वो सिर्फ 7,000 डॉलर, वो सिर्फ $7,000 है। तो दो अफराद के घराने के लिए $7,000 ज्यादा अरसा चलने चलने वाले नहीं होंगे। वो और उसकी माँ गुर्बत और बेघर होने से चंद ही मामूली पे चेक यानी चंद माह की तनख्वाह से दूरी पे है। कि चंद माह अगर जो है वो चंद माह चेक जो है वो आते रहे, वो जिंदा रहेंगी और उसके बाद फिर वो माली तौर पे वो जिंदा नहीं रहेंगी। तो इस सूरत हाल में इस मौजू पर उसका जोश जज्बा वाकईतन कोई हैरान कर देने वाली बात ना थी। खवातीन को अपनी आमदनी का इख्तियार अपने हाथों में लेना चाहिए। तो उसके जोश के पीछे जो रीजन थी ना वो उसकी माँ थी, कि जो बेचारी जिसको तलाक होके आ गई थी और उनके पास कुछ भी नहीं था। तो वो ये कह रही थी कि खवातीन को शौर देना चाहिए कि वो अपनी आमदनी का कंट्रोल अपने पास रखे। तो मेरे लिए खुशकिस्मती की बात थी कि मैं उस नौजवान की जगह पर नहीं थी। रॉबर्ट और मैंने माशी इतबार से अपनी बकिया जिंदगी तक अपनी बकिया जिंदगी को महफूज कर लिया था। कि उन्होंने अपने आप को माशी तौर पे मजबूत कर लिया था, जो कि हम सब जानते हैं, पता ही है आपको।
ठीक है, तो उन्हें अब माली तौर पे ना कोई परेशानी या कोई जो है ना वो टेंशन वगैरह नहीं थी। ठीक है, और उन्हें इससे परेशान भी होने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो अपनी वेल्थ बिल्डिंग जो है ना वो कर चुके थे ना। अच्छा, एक मिनट मुझे दीजिएगा। बावजूद इसके कि ऐसी कोई तलवार मेरे सर पर लटक रही थी, लेकिन फिर भी इस मौजू पर मैं भी उस नौजवान खातून की तरह पुरजोश हो चुकी थी कि खवातीन। लेकिन फिर भी इस मौजू पर मैं भी इस नौजवान खातून की तरह पुरजोश हो चुकी थी कि खवातीन को अपनी माशी खुद इंसारी को खुद तख्लीक करना चाहिए। तो कहती मैं भी उसके जो है ना उसकी राय में मैं शामिल होगी थी। तो में जो नेटवर्क मार्केटिंग में ये कैसे करना है, कैसे करने वाले काम हैं, वो मर्दों के लिए भी वैसे हैं जैसे औरतों के लिए। लेकिन असल कुव्वत मुतहरका ये है कि औरतों को नेटवर्क मार्केटिंग का कारोबार क्यों खड़ा करना चाहिए। उनकी वजूहात यकसर मुख्तलिफ हैं, जो इनके हम पल्ला मर्दों के लिए हुआ करती हैं। हम जानते हैं कि हम उससे बहुत मुख्तलिफ जिंदगियां गुजार रहे हैं जैसी हमारी माओ ने गुजारी थी। लेकिन आपको इस बात से हैरानगी होगी कि कैसे मुख्तलिफ। यहाँ मैं 6 वजूहात बयान करने जा रही हूँ कि खवातीन को इस तामीर दौलत के खेल में कदम रखने की जरूरत आखिर क्यों है। अब वो ना 6 वजूहात जो है वो बता रही है कि खवातीन को जो है नेटवर्क मार्केटिंग वेल्थ बिल्डिंग क्यों करनी चाहिए। वेल्थ बिल्डिंग को उसने गेम का नाम दिया ना। तो 6 अदादोशुमार, 6 जो है रीजन जो है ना बड़ी अथेंटिक रीजन जो है ना वो बताने जा रही है। तो आपको मैं ये 6 रीजन मैं बताऊंगा। उसके बाद अगला जो 2 पेज है ना वो राना हसीब भाई आपके साथ ना शेयर करेंगे। तो सबसे पहले अदादोशुमार। खवातीन खवातीन और पैसे खवातीन पैसे के बारे में अदादोशुमार, खवातीन और पैसों के बारे में अदादोशुमार होश शरबा है, रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। जेल में सिर्फ अमेरिका के अदादोशुमार दिए जा रहे हैं, लेकिन दुनिया के दीगर तमाम ममालिक के लिए भी करीब करीब यही नतज होंगे, या इनका झुकाव भी इन्हीं की जानिब होगा। अमेरिका में अमेरिका के अदादोशुमार है 50 साल से ज्यादा उम्र के 47% खवातीन अकेली रह जाती हैं। यानी कि ऐसी खवातीन जिनकी उम्र 50 साल से ज्यादा है, तो 27% खवातीन जो अकेली रह जाती हैं। ये अल्फाजे दीगर वो अपने माश के लिए भी अपनी जिम्मेदार खुद ही है। तो उस वक्त उन्हें अपने माश कमाने का तरीका भी जो भी गुजरो बसर है वो भी उन्हें खुद ही करना होता है ना। ठीक है, क्योंकि वो अकेली रह जाती है। ठीक है, खवातीन की रिटायरमेंट पर मिलने वाली आमदनी उससे कम है जो मर्दों को मिलती है। और वजह यह है कि खवातीन घर की देखभाल की बुनियादी जिम्मेदारी की अदायगी की वजह से एक खातून अपने काम की काम की जगह से मर्दों की बनिस्बत औसतन 14.7 साल के लिए दूर रहने पर मजबूर है, जबकि मर्द 1.6 साल दूर रहते हैं। अगर हम इस हकीकत को कम तनख्वाह वाली खवातीन के लिहाज से देखें तो हमें मालूम होगा कि रिटायरमेंट की सहूलत जो मर्दों को मिलती है इसकी निस्बत खवातीन को चौथाई फायद हासिल होती है। मर्दों की निस्बत खवातीन की औसतन 7 से 10 साल की जिंदगी ज्यादा जीनी होती है। कि वो भी कह रही है कि मर्द जो है हस्बैंड और वाइफ है, तो इसमें जो दुनिया के अदाद-ओ-शुमार हैं उसमें से ये है कि खातून को जो है मर्द के फौत होने के बाद 7 से 10 साल और भी जीना होता है, यानी कि उनकी उम्र मर्दों की निस्बत 7 से 10 साल ज्यादा होती है। तो जिसका मतलब ये है कि इनके अजाफी सालों के लिए इन्हें खुद अपना इंतजाम करना होगा। जबकि शादीशुदा खवातीन जो बेबी बूमर्स हैं, वो अपने शोहरों की बनिस्बत औसतन 15 से 20 साल ज्यादा जिंदा रहती है। तो मतलब एक तो आम खवातीन की बात करती, फिर ये बेबी बूमर्स की इसने बात की। बेबी बूमर्स ये वो लोग हैं जो 1945 से लेके 1954 के दरमियान पैदा हुए ना। तो ये दूसरी जंग अजीम के बाद पैदा होने वाले लोग हैं। बिल गेट भी इसी में आता है। तो लेकिन ये जो बेबी बूमर 1945 से
चमन के दौरान जो खवातीन पैदा हुई है, ये जो है ना बाकी खवातीन की निस्बत 15 से 20 साल ज्यादा जिंदा रहती है, और दूसरी खवातीन 7 से 10 साल जिंदा रहती है। तो बुढ़ापे में गुर्बत की जिंदगी गुजारने वाले हर 4 लोगों में से 3 खवातीन होती है। अंदाजन 10 में से 7 खवातीन कभी ना कभी गुर्बत की जिंदगी जरूर गुजारती है, यानी कि उनको गुर्बत का सामना जो है ना वो जरूर जो है वो करना पड़ता है। ये दादोशुमार हमें क्या बता रहे हैं? यही कि बहुत ज्यादा और मजीद ज्यादा खवातीन अपनी आमदनी को खुद अपने इख्तियार में करने के लिए ना पढ़ाई गई है ना तैयार की गई है। और बतौर खास इस वक्त जब वो उम्र के आखिरी हिस्से में हो, हम अपने खानदान की देखभाल करने में अपनी पूरी पूरी जिंदगी खपा चुके होते हैं, लेकिन आखिरकार इसे जोश और जज्बे के साथ अपना ख्याल रखने के काबिल नहीं रहते। तो सबसे पहली रीजन उसने जो है ये बताई, फिगर्स, फैक्ट्स एंड फिगर बताए, और जो कि बड़े हैरान कर देने वाले थे। और दूसरी दूसरी जो रीजन वो बता रही है वो क्या है? गुलामी से बचना। आप कभी भी तलाक की उम्मीद से किसी भी शादी के बंधन में नहीं बनते। आप कोई भी नई मुलाजमत इस तवक्को के साथ कबूल नहीं करते कि कल कला आपको निकाल के बाहर कर दिया जाएगा, लेकिन इस तरह का कुछ ना कुछ कभी हो भी जाता है, और आज की दुनिया में तो कुछ ज्यादा रवानी के साथ ही हो रहा है। खवातीन, अगर आप अपने माशी मुस्तकबिल के लिए चाहिए अपने शोहरों पर इन्हिसार कर रही हैं, खवातीन अपने हस्बैंड पे इन्हिसार करती हैं, अपने बाप या किसी भी दूसरे फर्द पर, तो एक बार फिर सोच लें। सादा अल्फाज में, ये सब लोग यहाँ हमेशा नहीं रहेंगे। तो और फिर ऊपर हमने पढ़ लिया, ये सब लोग आपसे 7 या 10 साल पहले अल्लाह के पास चले जाएंगे, वो जल्दी फौत हो जाएंगे। अक्सर औकात हम इस बात को समझते नहीं है कि हम दूसरों पर किस कदर इन्हिसार कर रहे हैं, यहां तक कि आखिरकार हमें झंझोड़ देने वाली अपनी जाती काल आ जाती है। तो अगली रीजन किम कहती है, कोई कांच की छत नहीं। 2008 के बाद दुनिया की कॉर्पोरेट मुलाजमीन की बाकी तमाम चैलेंजेस के साथ साथ खवातीन को एक अजाफी द्यो हेकल रुकावट का सामना भी का सामना भी है। वो है वो है मशहूर जमाना कांच की छत। जी हाँ, आज के दौर में भी ये बात दुरुस्त है। इसकी वजह से हमारी जिन्स खवातीन अपनी मुलाजमत की सीढ़ी को एक हद तक ही चढ़ सकती हैं, और ऐसी खवातीन जो 50 साल या इससे ज्यादा की उम्र की हो जाएंगी, क्या वो भी कॉर्पोरेट मुलाजमत में दोबारा आना चाहती हैं? यकीनन आप इस बात का जवाब सुनना भी गवारा नहीं करेंगे। नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में खवातीन के लिए कांच की छत का डर इसमें नहीं होता, नेटवर्क मार्केटिंग में ना, और ये साबित हो चुका है। आपकी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को इस बात में कोई सरोकार नहीं कि आप मर्द हैं या औरत, गोरे हैं या काले, किसी काली से आला तालीम याफ्ता है या किसी स्कूल से पढ़ाई छोड़कर भागे हुए। कंपनी को सिर्फ इस बात से गर्ज है कि किस कदर तसलसल, मजबूती और कामयाबी के साथ आप अपना नेटवर्क खड़ा करते हैं। और जैसा कि मैंने जिक्र किया था, यहाँ मर्दों की निस्बत 4 गुना ज्यादा खवातीन है नेटवर्क मार्केटिंग में, जो यही सब कुछ कर रही है। असल कुंजी आपकी सलाहियत है, आपकी तालीम है, आपका तजर्बा है। यहाँ नेटवर्क मार्केटिंग में खवातीन के लिए कोई हद नहीं और कोई रुकावट नहीं, चाहे वो कांच की हो या किसी भी और तरह की हो। तो अगली रीजन वो बताती है, जी आमदनी की भी कोई हद मुकर्रर नहीं। जैसा कि कांच की छत और खवातीन और मर्दों में मजदूरी की हद में अब तक रवा रखी जाने वाली गैर मुसवियाना तकसीम का तर्ज अमल जारी है, इसलिए खवातीन पर अपनी आमदनी को एक खास हद से आगे न ले जाने की पाबंदी है। अदाद शुमार बताते हैं कि तालीम और तजर्बे में मर्दों की हम पल्ला खवातीन मर्दों के कमाए गए $1 के मुकाबले में 74 सेंट कमाती हैं। यानी कि मर्द अगर $1 कमाएगा तो खातून 74 सेंट कमाएगी, लेकिन कैलिबर दोनों का एक ही होगा, तो खवातीन को पैसे कम मिलती है। लेकिन एक नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस मुकम्मल तौर पर लचकदार है कि जिसे जितना चाहो बड़ा कर लो, कतई नजर इसके कि आपकी जीन्स क्या है। नेटवर्क मार्केटिंग में आमदन का बहाव की मिकदार जो आप नेटवर्क की तामीर करके हासिल करते हैं वो कतन लामहदूद है। तो पांचवी रीजन वो बताती है कि बढ़ती हुई इज्जत नफ्स और खुद एतमादी। मैं जाती तौर पर समझती हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग के कारोबार का यह सबसे बड़ा फायदा और इनाम है
और वो ये बहुत सारी दीगर वजूहात में से सबसे बड़ी वजह है कि खवातीन को इस कारोबार का हिस्सा बनना चाहिए। ये कोई गैर मामूली बात नहीं है कि औरत की कमाई करने की सलाहियत को इसकी खुद एतमादी के साथ जोड़ा जाए। किसी दूसरे पर अपनी माशी जिंदगी के लिए इन्हिसार करने की सूरत में आपकी खुद एतमादी को बटा लग जाता है और वो कम हो जाती है। इस सूरत में आपको बहुत सारे ऐसे काम भी करना पड़ते हैं जो अगर पैसों का मसला ना हो तो वो काम आप कभी भी ना करें। मैंने देखा है जब खवातीन को ये पता लग जाता है कि कैसे वो अपनी माशी कामयाबी हासिल कर सकती है, तो इनकी खुद इत्मीनादी को पर लग जाती है। और जब किसी खातून की इज्जत नफ्स और खुद इत्मीनादी बढ़ती है तो उससे जुड़े इर्द गिर्द के तमाम रिश्तों में बेहतरी का अमल शुरू हो जाता है। कि खातून जब खुशहाल होती है ना, तो उसके जुड़े हुए सारे रिश्ते ना माशाल्लाह बदलना शुरू होते, यानी कि इंप्रूव होना शुरू हो जाते हैं। बढ़ती हुई खुद इत्मीनादी बहुत बड़ी कामयाबी का पेश कीमा साबित होती है और आखिरकार वो सबसे बड़े तोहफे पर पहुंच जाती है, यानी मुकम्मल आजादी। उसके पास मतलब फाइनेंशियल फ्रीडम जो है वो आ जाती है। तो छठी रीजन में आपके साथ शेयर करूंगा जी। उसके बाद फिर हसीब भाई जो है वो आपको जो है वो प्रेजेंट करेंगे इंशाल्लाह। अगले 2 पेज वो प्रेजेंट करेंगे। छठी रीजन में आपको ना बताने जा रहा हूँ। एक मिनट बस थोड़ा सा होल्ड कीजिएगा। तो 5 रीजन इसने बड़ी लॉजिकल बताई जी, बहुत लॉजिकल बताई 5 की 5 रीजन। और इसमें कोई शक नहीं है कि खवातीन को ना ये चैप्टर पढ़ना चाहिए ना। आप खवातीन को ये चैप्टर पढ़ाएं तो आगे मजीद फैक्ट्स एंड फिगर बताएगी। 6 रीजन तो आगे और भी रीजन बताएगी। तो ये रीजन जो है बहुत मतलब खतरनाक है कि मेल हजरात पहले दुनिया से चले जाते हैं ना, और खातून की कहते हैं उस वक्त आंख खुलती है कि, और उस वक्त खवातीन के पास खाने पीने मेडिसिन के पैसे तो क्या, खाने पीने के पैसे भी नहीं होते। तो इसलिए हमें ना एक तो ये है कि हमें बीइंग हस्बैंड खवातीन का सिस्टम जो है वो सेपरेट करना चाहिए। आप वैसे भी फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ आप जा रही है, तो खातून के लिए अलग जो है वो सेटअप हमें बनाना चाहिए ताकि उसकी जो आखिरी वाली जिंदगी है वो डिपेंडेंट ना हो किसी की भी ना। तो छठी रीजन वो बताती है अपने औकात पर अपना इख्तियार, कि उनके पास टाइम फ्रीडम होती है ना इस सिस्टम के अंदर। जब अपनी तवानाइयों को हकीकी दौलत की तामीर के लिए इस्तेमाल करने का मरहला आता है, तो मर्दों के मुकाबले में खवातीन को कदरे ज्यादा बड़ी रुकावट का सामना करना पड़ता है, और वो है वक्त की दस्तयाबी। ये उन माओं के लिए और भी ज्यादा सादक आता है जिनको अपने बच्चों की परवरिश पर कई घंटे सर्व करना होते हैं। मैंने बहुत सी माओं को ये कहते सुना है, जब मैं काम से घर लौटती हूँ तो मुझे रात का खाना तैयार करना होता है, बच्चों के होमवर्क में उनकी मदद करना होती है, और बर्तन धोने पड़ते हैं। आखिर में जब सब सो जाते हैं और मैं अपने आप को वक्त देने के लिए फारिग होती हूँ, तो उस वक्त तक मैं बेइंतहा थक चुकी होती हूँ। यानी कि वो अपने आप को माँ जो है वो वक्त नहीं देती। एक नेटवर्क मार्केटर की हैसियत से आपके औकात आपके काबू में होते हैं। ये एक ऐसा कारोबार है जिसे आप जुज़ु वक्ती पार्ट टाइम के तौर पर भी कर सकते हैं और फुल टाइम के तौर पर भी कर सकते हैं। ये एक ऐसा काम है जिसे आप घर बैठे बैठाए कर सकते हैं, अपने फोन और कंप्यूटर पर कर सकते हैं, शाम को छुट्टी वाले दिन कहीं भी किसी भी वक्त। ये एक ऐसा कारोबार है आपके साथ साथ जा सकता है, आप जहां मर्जी चले जाएं। आप इसमें भी रख सकते हैं, कोई शक नहीं है। आप भी वक्त दे सकते हैं। अगर आपके हालात आपको यहां तक के मजबूर ना कर दें, तो आप अपनी मर्जी से जो है इसको जो है वो टाइम दे सकते हैं।
तो ये 6 रीजन थी जो मैंने आपको ना एक्सप्लेन कर दी। अब हसीब भाई को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हसीब भाई 10 मिनट रह गए, तो हसीब भाई आगे जो पॉइंट है उसको शेयर कर दें। जी हसीब भाई, आप कंटिन्यू करें। जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अच्छा, आपने 6 रीजंस पढ़ वालेकुम। लिए। तो नेक्स्ट टॉपिक है, वो है वेल्थ बिल्डिंग इज नेसेसिटी। कि वेल्थ बिल्ड करना जो है एक ज़रूरत है। तो यहाँ पे जो किम है वो कह रही है कि ये जो 6 वजूहात हैं, ये ये 6 वजूहात जो हैं ये ख़वातीन को सपोर्ट करती हैं कि ख़वातीन को क्यों अपनी वेल्थ बिल्ड करने के बारे में सीखना चाहिए। क्योंकि जो स्टैटिस्टिक हैं वो ये प्रूव करती हैं कि वक्त जो है ख़वातीन के लिए बहुत बदल चुका है। और जो रियल लाइफ फाइनेंशियल एजुकेशन है वो हासिल करना अब कोई लग्जरी नहीं रही, बल्कि एक ज़रूरत बन गई है। और किसी पर डिपेंड करना, किसी के ऊपर मोहताज होना अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को लेके, अपनी माली तौर पर अपने फ्यूचर को लेके, ये ऐसे ही है जैसे आप एक डाइस रोल कर रहे हैं। इसमें जो है हो सकता है कि आपको रिवॉर्ड अच्छा मिले, लेकिन जो रिस्क है बहुत ज्यादा है। उसके बाद जो ग्लास सीलिंग्स लिमिट्स टू इनकम जो है, ग्लास सीलिंग कांच की जो छत है, और लिमिट्स टू इनकम महदूद इनकम ख्वातीन के लिए। ये ग्लास की छत जो है ना, ये मतलब ऐसी रुकावटें हैं जो ख्वातीन को अपने जो फाइनेंशियल करियर्स में जो है तरक्की करने से रोकती हैं। तो ये दो चीज़ें जो हैं, किम कह रही है कि इनसे जो है ख्वातीन बहुत कई सदियों से मतलब कई अरसे से, काफी अरसे से जो है इसके खिलाफ लड़ी हैं। लेकिन ये दोनों चीजें जो है, जब नेटवर्क मार्केटिंग की बात आती है तो ये दोनों चीजें गायब हो जाती है। नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसी कोई चीज नहीं है। और इसके अलावा जो दो बड़े गिफ्ट्स हैं, वो जो आपके हो सकते हैं, वो ये हैं कि आपकी जो वो है सेल्फ वर्थ बढ़ जाती है। और इसके अलावा जो है आपके पास टाइम होता है वहां पर स्पेंड करने के लिए जहाँ पे आप चाहते हैं। तो ये दो चीजें जो हैं बहुत वो हैं, एक मतलब उसने कहा कि एक गिफ्ट की तरह, नेटवर्क मार्केटिंग की ये दो चीजें एक गिफ्ट की तरह हैं। तो अब किम कह रही है कि जितने भी मैंने रीजन अभी आपको बताए हैं, मुझे नहीं पता कि आपके लिए कौन सा रीजन इंपॉर्टेंट है। लेकिन आप ये जान लें कि आप जो है एक एवरेज वुमन नहीं है, एक सादा औरत नहीं है, आप हैं। और जो आपके लिए जो जबरदस्त रीजन है अपना नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, वो आप खुद ही बता सकती हैं, मतलब वो आप खुद डिटरमाइन कर सकती हैं। उसके बाद है क्रिएट योर वेल्थ एंड हैव फन डूइंग इट। कि आप जो अपनी वेल्थ बनाएं, और वेल्थ बनाते हुए आप इंजॉय भी करें। अच्छा, अब किम कह रही है कि रिगार्डलेस ऑफ व्हाट कंपेलिंग रीजन इज, जो भी मतलब वो कह रही है, अब जो भी वजह है जिसकी वजह से आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस शुरू करना चाहती हैं, तो आपको जो है एक और चीज याद रखनी होगी कि जब आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस स्टार्ट करी होगी, वो ये है कि आपने इंजॉय करना है। और वो कह रही है, हाँ ये बहुत अच्छी बात है ऐसा सोचना कि आप जो है इससे एक्स्ट्रा $100 या $1000 या $10,000 महीना कमाना शुरू हो जाएंगे, और आप जो है किसी पर डिपेंडेंट नहीं होंगे, किसी के मोहताज नहीं होंगे, और आपका अपनी इनकम पर, अपने टाइम पर कंट्रोल होगा। लेकिन अगर आप जो है इंजॉय नहीं करी, तो इससे क्या होगा कि आप जो है उधर ही वापस अपने आप को वहीं पाएंगे, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अपने आप को पाएंगे।
जो मतलब जिस तरह जॉब में होता है कि लोग जो है अपने काम से तंग आ जाते हैं, बोर हो जाते हैं। तो आप भी अपने आप को वहीं पाएंगे। आप भी जो है अपने उससे बिजनेस से जॉब कर रहे हैं, उससे बोर हो जाएंगे। तो एंजॉय करना जो है बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है। और वो कह रही है कि ये बहुत सिंपल सी बात है कि आपको जो है पैशनेट होना होगा। जो भी आप कर रहे हैं उसके बारे में पैशनेट होना होगा, ये बहुत जरूरी है। अगर आप नहीं होंगे तो इससे क्या होगा, इसका असर आपके बैंक बैंक अकाउंट पे पड़ेगा। तो अब वो एक बिजनेस की टाइप बता रही है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में एक बिजनेस की टाइप है। वो कह रही है कि यही वजह है कि मुझे जो लगता है पार्टी प्लान बिजनेसेस एक नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की टाइप है, जो कि होम पार्टीज पे बेस करती है। वो खवातीन के लिए बहुत आइडियल है जो भी अपना जो है नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हैं। तो पार्टी प्लान बिजनेस जो है बहुत ही परफेक्ट मौका है खवातीन के लिए अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। और इससे क्या होता है कि वो जो है अपने फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ भी वक्त स्पेंड कर सकती हैं अपने घर पर ही। और उसी टाइम पे वो जो है एक सोशल नेटवर्क भी बिल्ड कर रही होती हैं। यानी वो उनके लिए जो है बहुत कंफर्टेबल होता है कि वो अपने घर में ही जो है वो एक सोशल नेटवर्क बिल्ड कर रही होती है, जिससे वो जो है वेल्थ बिल्ड कर रही होती हैं। और उसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है, उनको जो है ये करने में मजा भी आता है, वो एंजॉय भी कर रही होती हैं। अब वो कह रही है कि एक जो दिलचस्प बात है पार्टी प्लानिंग सेक्टर के बारे में कि जब इकोनॉमी क्राइसिस में थी, ये बुक असल में जो है 2008 2009 की बुक है। तो उस वक्त जो है अमेरिका में इकोनॉमी क्राइसिस में थी, माशी बदहाली थी, जिस तरह आजकल पाकिस्तान में चल रही है। तो वो कह रही है कि जब इकोनॉमी क्राइसिस में थी, तो तो जो पार्टी प्लानिंग बिजनेस है ये इस पर कोई असर नहीं पड़ा, बल्कि ये बढ़ता गया। और ये जो है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में जो है एक अच्छा जो है वो अच्छी फोर्स है, यानी एक अच्छा टाइप ऑफ बिजनेस है। उसके बाद जो है पार्टी लाइट, स्टैम्पिन, वो वर्क, मैरी के, टपरवेयर, सेंसी, ये कुछ नेटवर्क डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज की वो है लिस्ट है। और इनके बारे में बता रही है कि ये जो है टॉप जो 64 डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज हैं, इन्होंने जो है मिलकर एनुअल ग्लोबल होलसेल जो रेवेन्यू जनरेट किया वो $100 मिलियन से भी ज्यादा था। और ये सारी जो है ना पार्टी प्लानिंग वो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज है, यानी जो होम पार्टीज पे बेस करती हैं। तो अब वो कहिए कि सितंबर 2009 के रिपोर्ट के मुताबिक एक एक कंपनी है, इन 2009 की सितंबर 2009 की रिपोर्ट के मुताबिक एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जो फूड आइटम्स जिनकी प्रोडक्ट्स थी, उन्होंने क्या देखा कि उनकी सेल्स में 5% इंक्रीज आया 2008 में। जबकि जो 2008 में जो है अमेरिका में जो है इकोनॉमी क्राइसिस में थी, लेकिन फिर भी जो है उनके बिजनेस में 5% का इंक्रीज आया। तो अब वो कह रही है कि यहाँ पर मैसेज क्या है, यानी मैं आपको बताना क्या चाह रही हूँ, वो ये बताना चाह रही हूँ कि पार्टी प्लान कंपनीज जो हैं वो लो रिस्क होती हैं और हाईली रिवॉर्डिंग रिवॉर्डिंग होती हैं, कि इसमें रिस्क बहुत कम होता है और जो इनाम है वो बहुत ज्यादा होता है किसी भी खवातीन के लिए जो अपने फाइनेंशियल फ्यूचर पर कंट्रोल हासिल करना चाहती हैं। तो वो कह रही है कि मैं ये रेकमेंड करूंगी कि ये अच्छा, वो कह रही है कि मैं अब ये टाइप ऑफ बिजनेस किन को रिकमेंड करूंगी, ऐसी जो माएँ हैं जो घर पर रहकर काम करना चाहती हैं, एंटरप्रेन्योर्स बनना चाहती हैं, या ऐसी खवातीन जो अपने जो भी कुछ भी वो काम कर रही हैं उसके साथ साथ एक्स्ट्रा पैसे कमाने के लिए काम करना चाहती हैं, या फिर कॉलेज के स्टूडेंट जो कि कुछ एक्स्ट्रा डॉलर्स कमाना चाहते हैं, या फिर ऐसी खवातीन जो अपने आप को
ये मौका देना चाहती हैं कि वो जो है वेल्थ क्रिएट करें। और जी स्टार्ट करें। जी पीछे से थोड़ा सा वो कर लेते हैं, मीटिंग क्लोज हो गई थी। तो किम कह रही है कि जो भी बातें अभी मैंने आपको बताई पार्टी प्लानिंग बिजनेस के बारे में, तो मैं आपको मतलब बताना क्या चाह रही हूँ, बताना ये चाह रही हूँ कि पार्टी प्लानिंग जो कंपनीज है वो लो रिस्क ऑफर करती हैं। इनमें रिस्क कम है और इनाम जो है ज्यादा है। किसी भी ऐसी खातून के लिए जो अपनी फाइनेंशियल अपने आप को अपनी जो फाइनेंशियल फाइनेंशियल अपनी फाइनेंशियल फ्यूचर पर जो है कंट्रोल हासिल करना चाहती हैं। तो अब वो कह रही है कि मैं किससे रेकमेंड करूंगी कि ये बिजनेस जो है उनके लिए अच्छा है। ऐसी माएँ जो अपने घर पर रहते हुए एंटरप्रेन्योर्स बनना चाहती हैं, या ऐसी वर्किंग वुमेन जो काम करती हैं, कोई भी काम करती हैं और वो जो है सप्लीमेंट कैश बनाना चाहती हैं, एक्स्ट्रा पैसे कमाना चाहती हैं, या ऐसे कॉलेज के स्टूडेंट जो कि कुछ एक्स्ट्रा डॉलर्स कमाना चाहते हैं, या ऐसी खातून जो अपने आप को ये मौका देना चाहती है कि वो जो है वेल्थ क्रिएट करे और वेल्थ क्रिएट करते हुए एंजॉय भी करे। तो नेक्स्ट जो है वो है नो व्हाट्स इम्पोर्टेंट, कि जानिए कि इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, ज़रूरी चीज़ क्या है। तो अब वो अपने और रॉबर्ट के बारे में बता रही है कि हमारी जब पहली मुलाकात हुई तो रॉबर्ट ने मुझसे पूछा कि मैं जिंदगी में क्या करना चाहती हूँ। तो मैंने उसे बताया कि मैं जो है किसी दिन अपना बिजनेस रन करना चाहती हूँ, एक बिजनेस ऑन करना चाहती हूँ। तो उसने जवाब दिया कि मैं जो है इसमें आपकी मदद कर सकता हूँ। और 1 महीने के अंदर अंदर हम दोनों का बिजनेस हम दोनों ने जो है बिजनेस शुरू कर दिया था। और उसके बाद जो है उसने जो है कुछ बड़ी चीज़ों के बारे में बात करना शुरू कर दिया, जैसे स्पिरिचुअलिटी, रूहानियत के बारे में। और मेरी जिंदगी का मुझसे पूछने लगा कि मेरी जिंदगी का मकसद क्या है। तो ये जो है 1980 की दिहाई थी, जब ज्यादातर लोग जो थे वर्कोहॉलिक से, यानी हर वक्त काम करने के आदी थे और इस पर उनको फख्र था। जब 1990 की दिहाई आई तो लोगों ने जो है अपने जिंदगियों पर थोड़ा गौर से देखना शुरू कर दिया और कुछ मुश्किल सवालात पूछना शुरू कर दिया। लेकिन 9/11 का जो हादसा हुआ था 2001 में, उसके बाद ही जो है लोगों ने ये कहना शुरू किया कि एक मिनट रुको जरा, ये मैं जो है एक चूहे की तरह पहिए पर क्यों। जी। अच्छा। तो जब 2001 का जो हादसा हुआ, उसके बाद जो है लोगों ने ये कहना शुरू किया कि एक मिनट रुको, एक मिनट रुको जरा, ये मैं चूहे की तरह व्हील पर पहिए पर क्यों घूम रहा हूँ। वो ये चूहा गोल गोल घूम रहा होता है पहिए पे, उसके आगे जो है पनीर लगाई होती है, तो वो उसको देखकर घूम रहा होता है। तो वो लोगों ने पूछना शुरू किया कि मैं चूहे की तरह पहिए पर क्यों घूम रहा हूँ और मैं अपनी जिंदगी के साथ क्या कर रहा हूँ, ये सब कुछ क्या हो रहा है। तो इस तरह के सवाल पूछना शुरू कर दिए। तो किम कह रही है कि मैं खवातीन को ये कहते हुए सुनती हूँ कि वो बहुत बिजी हैं किसी भी पार्ट टाइम होम बेस्ड बिजनेस में शामिल होने के लिए। तो मैं उनको कहती हूँ कि अपने बिजनेस को सक्सेसफुल करने के लिए जो की है, जो अहम चीज़ है, वो ये है कि आपको अपनी जिंदगी पर देखना है और रियली लुक एट इट, कि आपको वाकई अपनी जिंदगी के ऊपर एक नजर डालनी है और अपने आप से पूछना है कि व्हाट इज इट दैट इज सो मीनिंगफुल टू मी, कि वो क्या चीज है जो मेरे लिए बहुत मायने रखती है, बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत जरूरी है। और मैं चाहती हूँ कि ये मेरी जिंदगी में होनी चाहिए। तो तो अगर वो चीज जो है आपकी जिंदगी में आपके लिए जो है बहुत वाकई में जो है बहुत जरूरी होगी,
तो इस वो क्या होगा कि वो जो है उससे जो है उसकी मतलब उससे क्या होगा कि आप जो है टाइम निकालेंगे और अपनी टाइम और एफर्ट जो है वो डिवोट कर देंगे एक बिजनेस को बिल्ड करने में, जो आपको इनकम जनरेट करके दे। और फिर उससे जो है आप उस इनकम से आप क्या करेंगे, उससे आप वेल्थ बिल्ड करेंगे जो आपका ख्याल रखेगा आपकी बकिया की आपकी जो जिंदगी बची है उसके लिए। तो अगर आप जो है ये आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, ये पता नहीं लगाएंगे कि आपके लिए क्या चीज बहुत मायने रखती है या आपको क्या चीज अपनी जिंदगी में चाहिए, तो फिर इट इज जस्ट नॉट गोइंग टू हैपन। तो फिर ये नहीं हो पाएगा। ये जो है आपसे जो है बिजनेस जो आपका बिजनेस है वो आपका सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। तो अब वो कह रही है कि फ्रीडम आज़ादी जो है हर किसी के लिए मुख्तलिफ है, और जो कामयाबी है वो भी हर किसी के लिए मुख्तलिफ है। और ये जो है एक पर्सनल चीज़ है, और ये और पर्सनल होनी भी चाहिए। नंबर्स जो है वो एब्स्ट्रैक्ट हैं, वेदर इट्स $5,000 और $1 million। इसका मतलब ये नहीं है कि इसका मतलब अच्छा। तो वो कह रही है कि नंबर्स जो है वो एक एब्स्ट्रैक्ट है, वो कुछ भी नहीं है। बेशक $5,000 हो या $1 million हो, इसका आपके लिए कोई मतलब नहीं है जब तक आप उसको मतलब दें अपनी जिंदगी में। तो आगे वो अपनी मैरिज की बात करिए कि हमारी जब शादी हुई तो शुरू शुरू में रॉबर्ट और मैं जो है वो अपने बिजनेसेस से बहुत पैशनेटली कमिटेड थे। बहुत हम जो है कमिटेड थे अपने बिजनेस से। और और हाँ, अपने मतलब हमने अपने आप को कमिट किया हुआ था, और हम जो है दूसरे लोगों को ये बताने नहीं देते थे कि हमें क्या करना है। हमारा जो है अपने अपनी जो फाइनेंशियल डेस्टिनीज है उन पर पूरा कंट्रोल था। और ये जो है ये कंट्रोल जो हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट था कि हम जो है हमने जो है बहुत सारी इस कंट्रोल के लिए जो है बहुत सारी मुश्किलात सही हैं ताकि ये हम मुमकिन कर सके। और हमें जो है ये करने में सालों लगे हैं। और वो बता रही है कि तकरीबन 10 साल लगे हैं हमें, और 10 साल तक हमने जो है ये मुश्किलात सही हैं, क्योंकि ये जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी। तो उस वक्त जो है वो उस वक्त की बात कर रही है जब उन 10 सालों की बात कर रही है कि उस वक्त जो है स्ट्रेस जो है बहुत ज्यादा था। स्ट्रेस जो है कि हमारी कोई इनकम नहीं है, इसका ये बहुत बड़ा स्ट्रेस था। और हमारे जो है बहुत सारे दोस्तों ने मतलब हर कोई जो है हमें कहता था कि हम जो है पागल हैं, और हमें जो है रेगुलर जॉब्स के लिए जाना चाहिए ताकि हमें रेगुलर वो मिल सके, सैलरी मिल सके। लेकिन वो जो है हमें नहीं चाहिए था, वो हमारी मंजिल नहीं थी। तो कुछ अरसे बाद मैंने और रॉबर्ट ने जो है कुछ करने का सोचा। रॉबर्ट ने कुछ कोर्सेज पढ़ाने शुरू कर दिए, छोटे मोटे। और मैं जो है एक दोस्त के पास गई जिसका जो है क्लोथिंग का बिजनेस था, और उससे जो है मार्केट करने के लिए कहा कि मैंने जो है उसका कपड़ों को मार्केट करना शुरू कर दिया। और इसके अलावा जो है हेयर सैलून्स पे गई, और वहां पे छोटे मोटे काम किए। और इसमें जो है कोई पे चेक नहीं था, मतलब इसमें सैलरी सैलरी नहीं थी कि आपको गारंटी है कि हर महीने ये सैलरी मिलेगी, बल्कि ये कमीशन बेस्ड था कि जो कमीशन जो सेल होगी उसमें से कमीशन आएगा। और अगर सच बताऊं तो मैंने जो बहुत कम पैसे कमाए कमीशन में। लेकिन लेकिन मैं कुछ ना कुछ कर रही थी, यानी कुछ ना कुछ तो आ रही थी जिससे हमारा जो है पेट पूजा होती रही, हमारा पेट जो है भरता रहे। तो उसके बाद जो है वो बता रही है कि मैंने जो है एंटरप्रेन्योर होने मतलब एंटरप्रेन्योर बन के एक बात सीखी है कि आपको जो है यू हैव टू गो आउट एंड मेक थिंग्स हैपन, कि आपको जाना है और चीजें करके दिखानी है। और यही एक तरीका है कि एंड द ओनली वे यू आर गोइंग टू डू दैट
इफ यू नो व्हाट इज रियली ट्रूली इम्पोर्टेंट टू यू। और इसका वाहिद तरीका यही है कि आप जो है ये कर पाएंगे, वो तरीका ये है कि आपको पता होना चाहिए कि आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है। अब उसने जो है बताया कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये थी कि कि हमारा फाइनेंशियल फ्यूचर का कंट्रोल किसी और के पास ना हो, बल्कि हमारे अपने पास हो। और उसके उसके लिए जो है हमने 10 साल तक मुश्किलात सही है, हम गाड़ी में रहे हैं, हमारे पास खाने के पैसे नहीं होते थे। तो ये जो सारी मुश्किलात हमने इसके सही हैं क्योंकि ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट थी। तो अब आपको ये डिटरमाइन करना है, आपको ये पता लगाना है कि आपके लिए जो है इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है जो आप अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं। और आप जो है फिर रियलाइज करेंगे कि ये वो चीज़ अपनी ज़िंदगी में लाने के लिए जो है एक ही तरीका है, और वो ये है कि आप जो है क्रिएटेड योरसेल्फ, कि आप जो है उसे खुद क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर जो है चैप्टर 17 खत्म हो चुका है। चलिए असीम भाई, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। माशाल्लाह आपने बड़े अच्छे पॉइंट बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किए। वेल डन जी। 4 चैप्टर हमारे रह गए जी, इंशाल्लाह 4 days लेफ्ट, फिर इंशाल्लाह हमारी ये ट्रेनिंग क्लोज हो जाएगी। तो बहुत शुक्रिया सबके ऑनलाइन होने का, थैंक यू वेरी मच जी। अल्लाह हाफिज।